अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफनान अहमद सिद्दीकी फ्रॉम दी प्रॉपर्टी स्पाई। और आज बात करेंगे ऑथराइज्ड सोसाइटीज़ पे और अनऑथराइज्ड सोसाइटीज़ पे। ऑथराइज्ड सोसाइटीज़ कौन सी होती हैं और अनऑथराइज्ड सोसाइटीज़ कौन सी होती हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही है, और अगर अनऑथराइज्ड सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की जाए तो कैसी है और उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो जनाब, आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे है कि हमें ये नहीं पता होता कि अनऑथराइज्ड सोसाइटी किसे कहते हैं, ऑथराइज्ड सोसाइटी किसे कहते हैं। जनरली मार्केट में ये बात बड़ी आम है कि सोसाइटी की जब भी बात की जाए या प्लॉट की बात की जाए तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है ये केडीए लीज है या फिर एमडीए लीज है। इसका मतलब ये कि हम सोसाइटी का लीगल स्टेटस जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो ऑथोराइज्ड है या फिर अनऑथोराइज्ड है। तो बिल्कुल, अगर मैं कराची की प्रॉपर्टी मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन हमें मिलती हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ की। लाइक हमारे पास यहाँ पे कुछ डीसी लीज डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ हमारे पास केडीए लीज डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ हमारे पास एमडीए लीज डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हैसियत रखते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है, आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अनऑथोराइज्ड सोसाइटीज किसे कहा जा रहा है और अनऑथोराइज्ड सोसाइटीज क्या होती हैं। बेसिकली वो लैंड जो कि एग्रीकल्चरल स्टेटस पे होती है, यानी कि फॉर्म 7 की जो जमीन होती है और उसको कोई भी प्राइवेट बिल्डर यहाँ पे प्लॉटिंग कर देता है और उसके प्लॉट जो है वो सेल कर देता है, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन कोई ख़ास नहीं होती। उसकी डॉक्यूमेंटेशन में या तो आपको डीसी लीज मिलती है, यानी कि वो लीज जो कि जिसका रिकॉर्ड मुख्तियार कार के पास होता है, या फिर आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर बिल्डर फाइल के ऊपर वो प्लॉट दे दिया जाता है। तो ऐसी जगह, ऐसी सोसाइटीज जो है वो बेसिकली अनऑथराइज्ड होती हैं। अनऑथराइज्ड इस वजह से क्योंकि केडीए या फिर एमडीए जो कि गवर्नमेंट की बनाई हुई बिल्डिंग कंट्रोल डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, इनके पास उन सोसाइटीज का, उस लैंड का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है और ना ही उनके पास इससे रिलेटेड कोई डाटा होता है। यानी कि अगर आप लीज करवाते हैं, दैट मींस कि गवर्नमेंट के पास अपनी जमीन के, अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवाते हैं, तो केडीए या एमडीए जो कि गवर्नमेंट के बनाए हुए इदारे हैं, वो उसका पूरा रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करते हैं और बाद में जब भी आपको वो रिकॉर्ड चाहिए होता है या आप उसकी वेरिफिकेशन कराते हैं तो फिर वो रिकॉर्ड गवर्नमेंट को पता होता है कि ये इस बंदे का इस नाम पे इस टाइम पे लिया गया प्लॉट है। बट अनऑथराइज्ड सोसाइटीज में, यानी कि जिनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं है, मुताल्लिका इदारों के पास नहीं है, वहां पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है कि ये प्लॉट, ये पीस ऑफ लैंड किसका है, किसकी ओनरशिप में है, पहला ओनर कौन था, दूसरा ओनर कौन है और अभी इसका प्रेजेंट ओनर कौन है। तो बेसिकली ये सबसे बड़ा डिफरेंस है अनऑथराइज्ड और ऑथराइज्ड सोसाइटी का। तो जनाब, जब हम बात करते हैं ऑथराइज्ड सोसाइटी की, तो सबसे बिग डिफरेंस ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड सोसाइटी में ये है कि ऑथराइज्ड सोसाइटी की प्लॉट की वैल्यू हमेशा अनऑथराइज्ड सोसाइटी के प्लॉट वैल्यू से ज़्यादा होगी। इसी तरीके से उसमें घर बन जाता है, फ्लैट बन जाते हैं, मकानात बन जाते हैं, तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली जो अनऑथराइज्ड सोसाइटीज़ हैं। क्योंकि जब हम सोसाइटी की लैंड के डॉक्यूमेंट्स को केडीए में प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट चालान्स जमा कराने पड़ते हैं, उस लैंड के ऊपर अप्रूवल्स लेनी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मिला के बिल्डर को ऑलरेडी वो ज़मीन बड़ी महंगी होती है पड़ी हुई, तो आपको भी वो ज़मीन महंगी मिल रही होती है एज़ कम्पेयर टू अनऑथराइज्ड सोसाइटी, जैसे कि टाउन है, जैसे गोट की ज़मीनें हैं या इस तरह की डीसी लीज वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे हमें इतने चालान जमा नहीं कराने होते हैं और ना ही इतने टैक्सेस होते हैं। तो इस वजह से यहाँ की लैंड हमें बड़ी सस्ती मिल जाती है। तो डिपेंड करता है आपकी
बाइंग कैपेसिटी पे कि आप दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी का सिलेक्शन करते हैं, बट मेरा और हमारी टीम का ये सजेशन है कि कोशिश करें KDA या MDA लीज प्रॉपर्टी को आप प्रेफर करें, ताकि आपकी प्रॉपर्टी की ट्रैकिंग, आपकी प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन और जो कराची के अंदर स्कैम्स और लैंड माफिया के प्रॉब्लम्स हैं उन सारी चीज़ों से आप बच सकें और गवर्नमेंट के पास आपकी प्रॉपर्टी का सही रिकॉर्ड हो। क्योंकि अगर आप अनऑथोराइज जगह पे जाते हैं तो वहां पे कोई भी आपकी प्रॉपर्टी पे आके कब्जा कर ले, या फिर इन फ्यूचर किसी भी किस्म का कोई क्लेम आपकी प्रॉपर्टी पे आता है, कोई दूसरा ऑनर कोई दूसरी फाइल बना के ले आता है, तो इस तरह के स्कैम से आप बच जाते हैं। अनऑथोराइज जगहों पे ऐसे स्कैम जैसी प्रॉब्लम ज़्यादा सामने आती हैं, और KDA या फिर MDA की जो कि ऑथोराइज जगह है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने को सामने आती हैं, और अगर होती भी हैं तो उसको ट्रैक करके रिजॉल्व कर लिया जाता है। तो यहाँ पे एक बड़ी मशहूर कहावत भी है कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने थोड़ी सी एफर्ट करके प्रॉपर्टी ऑथोराइज सेलेक्ट करनी है, या फिर आप किसी भी चार्म में आकर आप जो है वो अनऑथोराइज प्रॉपर्टी की सिलेक्शन कर लेते हैं और आगे चल के फ्यूचर में किसी भी किस्म की किसी परेशानी का आपको सामना करना पड़ता है। सो इससे रिलेटेड आपको किसी भी किस्म की कोई कंसल्टेंसी या फिर मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी स्पाई की टीम से कांटेक्ट कीजिए, या इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ताकि हम आपको सही इंफॉर्मेशन दे सकें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।